पकड़े जाओगे तो क्या सजा मिलेगी? अब ठगी करके मैंने कोई बहादुरी का काम तो किया नहीं कि मुझे कोई इनाम मिलेगा। अब जो भी सजा मिलेगी मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। साथ में एक विनती भी करना चाहते हैं कि आप हमेशा किसी मजबूर इंसान की मदद जरूर कीजिएगा। जो भी अनुभव आपका हमारे साथ हुआ है उसे भुलाकर उस मजबूर इंसान की मजबूरी का ध्यान रखिएगा। अब हमने डिसाइड किया है कि हम कौनो हिंदी गाना नहीं गाएंगे, कि अंग्रेजी गाना गाया करेंगे। माई हार्ट इज बूटिंग, कीप्स ऑन रिपूटिंग। अरे ब्लैक करो, शट अप, गाना गाने दे। माई हार्ट इज बूटिंग, कीप्स ऑन रिपूटिंग। अरे राम खिलावन, अरे राम खिलावन, are you there? Come here, fast. Yes, fast, come. अब भाटिज। अरे मुए, तुहार जो अंग्रेजी है ना वो बट के आगे नहीं जाने वाली है, इसलिए तू हमसे हिंदी में ही बतिया ले बस। अच्छा बताइए क्या काम है अतर लगा के? हाँ, तुम पर यही जचता है। सुन, वो जो कौवा है ना वो हमको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है हमरे गाने में। इतने दिनों से अंग्रेजी सीखी है आप अतर लगा के, कोनो फायदा नहीं हुआ? डिस्टर्ब नहीं होता है, डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब अतर लगा के Shut up, you mouth। वही कहा है हमने। वो जो कौवा है ना पता नहीं कहे कां करके ना हमारे कान खा रहा है। ये ऐसा बात है कि जिसके मुंडेर पर कौवा कां करता है ना तो समझो बहुत शुभ होता है। हाँ, उसके घर पर कोई मेहमान आने वाला होता है। अरे मुए, हमारे घर में कौन मेहमान आएगा? ले देकर हमारे दो रिश्तेदार हैं। एक हमारी बुआ है जो हमारी खबर नहीं लेती, और एक हमारे मामा है जिनकी हम खबर नहीं लेते। तो कौन आएगा भला? बोलो। हाँ, कोई स्पेशल मेहमान आएगा अतर लगा के। हाँ, कौवे का काय करना कभी खाली नहीं जाता। अतर लगा के गांठ बांध लो आप। हाँ, अरे जो बांधना होगा हम बाद में बांध लेंगे। तू मुए उसे चुप करा, क्या जा उड़ा करा उसे। अच्छा, काय जब देखो बकर ब्लडी माउस, क्रूक, इडियट। अरे वाह, कितनी अंग्रेजी आ गई हमको। राधे श्याम डेयरी फार्म, वाह भाई वाह। ये तो गांव का नक्शा बदल गया, कुछ समझे नहीं आ रहा। अरे कहा यादव एसटीडी, ये गांव ने तो बहुत तरक्की कर लिया भाई। सब कोई पक्का मकान बना लिया है, पर ये चमेलिया का घर किधर है? कुछ समझ नहीं पड़ रहा। इससे पूछें? नहीं, ये तो अनपढ़ लोग लग रहे हैं। ये थोड़ा पढ़ा लिखा दिख रहा। भैया सुनो, वो कहा वो हमने वो यहाँ पता एक पूछना था। ए बुढ़िया, कहो कौन है तुम? हैं यहाँ पे क्या जासूसी करने आई हो क्या? कैसे बात करते हैं हवलदार साहब? हम तो जासूस दिख रहे हैं। क्या बोला? हवलदार? अरे हम यहाँ के दरोगा हैं, दरोगा दबंग पांडे जी। हमको दरोगा जी बुलाओ, समझी? अरे तुम कोई भी हो, हवलदार हो, दरोगा हो, हमको उससे क्या करना है? ए भैया, हमको ना बस पता बता दो। किसका पता है? अरे हमारी भतीजी का। और किसका? अच्छा, तो अपनी भतीजी का कोई नाम रखा है कि बस उसको भतीजी बुलाती हो? अरे है ना, कैसे नहीं है? अरे उसका तो बहुत बढ़िया नाम है और बहुत बड़ा नाम है। जानते हो, सरपंचाइन है गांव की, सरपंचाइन चमेली देवी। चमेली देवी? तो तुम्हारी कौन है वो? अरे हम बुआ है उसकी।
चमेली जी अब बुआ प्रणाम बुआ। कुछ नहीं किया भाई, अरे हम तो खाली पता पूछ रहे थे। बुआ बैठिए, आइए आइए, बैठ बैठ बैठ, हट बैठ, बैठी चाय बना बुआ जी के लिए, बैठी बुआ जी, बैठी। अरे कैसा रहा सफर आपका? अच्छा रहा? हाँ, सफर तो बहुत बढ़िया रहा। बढ़िया। चाय बना बुआ जी के लिए, पागल है, जल्दी बनाओ। थोड़ा ई पैर भी दबाओ। ई पैर भी दबाएंगे। अरे बुआ जी आपको पता है कि हम चमेली जी के कौन है? कौन हो? हम चमेली जी के वो है, वो कौन? आप समझी नहीं। हम चमेली जी के वो हैं, वो अरे छोड़ी वो सब छोड़िए, वो सब हम आपको बाद में बताएंगे। चलिए चमेली जी के चलते पैसा चमेली फोटो में तो हम एकदम करीना कपूर लगते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि असलियत में ना हम एकदम श्रीदेवी लगते हैं, श्रीदेवी। चमेली अपने आप को नजर लगा रही है, किसी की नजर ना लगे। चमेली जी देखिए कौन है, आइए। अरे चिल्ला कह रहा है? देखिए तो कौन है। आइए। कैसी है तू? कितना दिनों के बाद हमरे याद आई, 3 साल के बाद आई हो, हमको भूल गई का? अरे नहीं बेटिया, ऐसी कौनो बात नहीं है। कहा है कि अब बुढ़ापा आ गया है, हाँ, और ये हाथ पैरों में भी बहुत दर्द रहता है। और दूसरा बात कहा है हाँ। कि देखो तुमरे फूफा जाने के बाद ना, फूफा जी चले गए। नहीं भाई, नहीं, ये देखो, ये फूफा परदेश जाने के बाद। तो ऐसा कहना चाहिए ना बुआ जी। फूफा परदेश जाने के बाद ना घर का सारा जिम्मेदारी हमरे ऊपर आ गया है। आप बहू और बच्चे भी तो नहीं निकलने देते हैं। का बुआ जी, हम भी तो आपके बच्चे हैं ना। हाँ, काहे नहीं, तभी तो हम तुमसे मिलने इतनी दूर से चले आ रहे हैं। और बताओ बिटिया, कैसी हो? बहुते बढ़िया। वैसे तो तुम्हारी खोज खबर हमको मिलती रहती है, गांव से कोई ना कोई आता जाता रहता है तो सब मालूम पड़ जाता है। हाँ। ए चमेली, हमको सब पता है, सरपंचाइन बन गई हो गांव की, सब जानते हैं। सब आपका आशीर्वाद है बुआ जी। कैसा चल रहा है तुम्हारा काम काज? बहुते बढ़िया। सुनो, तुम भी तो चक्कर लगा सकती थी, तुम काहे नहीं आई? आप क्या बताएं बुआ जी, हम आपको समझाते हैं। जिस तरह आपके ऊपर घर की जिम्मेदारी है, इसी तरह पूरे गांव की जिम्मेदारी के कारण हम शहर नहीं जा पाते हैं, समझिए ना। अरे लेकिन बिटिया, अब कब तक गांव का जिम्मेदारी उठाती रहोगी? अब देखो तुम्हारा उम्र भी तो बढ़ता जा रहा है कि नहीं? गृहस्थी जिम्मेदारी कब उठाओगी? अरे बुआ जी, मैं भी तो वही चिल्लाता रहता हूँ चमेली जी को कि चमेली जी कभी अपने बारे में भी सोचो, लेकिन ये सोचती नहीं है। मतलब अब शादी नहीं करेंगी तो कब करेंगी, बुढ़ापे में क्या? तुमको बहुत चिंता है इसकी शादी की, काहे? अब हमको चिंता नहीं होगी तो फिर किसको होगी? काहे? तुमको काहे चिंता होगी? तुमको भाई लगते हो इसके? नहीं, कैसी बात? अरे नहीं बुआ जी, मैं तो इनका दोस्त तो फ्रेंड्स। तो ठीक है ना, दोस्त हो ना, तो फिर दोस्त की तरह रहो, कभी बकर किए जा रहे हो। चुप। चमेली, हमने ना तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया लड़का देखा है, और ई बार हम एक फैसला करके आए हैं कि ई बार तुम्हारी शादी करा के ही ये गांव से जाएंगे, नहीं तो जाएंगे ही नहीं, बस। क्या बात कर रही हैं बुआ जी? कैसे? अरे चमेली जी, बुआ जी ठीक कह रही है, आप शादी कर ही लो। और फिर बोला तू, चुप कर। ए बेटिया, कहा है ना कि तुम्हारे पिताजी जब जा रहे थे ना, कहाँ? अरे मतलब भगवान जी के पास जा रहे थे,
तो हमसे एक वचन लिए थे कि बहना तुम ना बिटिया की शादी कराने के बाद ही मरना। और देखो हमरा पाँव तो अब कब्र में धरा है। खबर में धरा है? अरे बिटिया बुढ़बा, हाँ अरे मतलब कहावत है। अच्छा अच्छा, कहावत है कहावत है। अब तो क्या है कि तुम्हारी शादी तो हमको करनी ही पड़ेगी ना, वचन तो निभाना ही पड़ेगा कि नहीं। हमने तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया नेक और सुशील लड़का देखा, एकदम पैसे वाला। इसकी क्या जरूरत है बुआ जी? क्या है? अरे बुआ जी उसकी क्या जरूरत है? आपको लड़का ढूंढने के लिए तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे यहाँ पे बहुत काबिल लड़के एक तो इसी गांव में है। अरे बहुत ही होनहार लड़का है, बस थोड़ी सी हाइट छोटी है उसकी। चुप करोगे कि नहीं? ये मैडम जी की पाठशाला, क्या कहते हो भैया?